जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, पिछले अंक में आपने देखा कि दुर्बुद्ध कैकेयी हंसकर बोली, मानोस ने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी आंखों पर की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भर तई टीका, मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवो नाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और है ना दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, सुनि मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंबवाद की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनयुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सहमि कहीं कछु गई आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा, विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हन्यु मन तरुतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तर मूला, परत करिनि जिमि हत्यु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी की कैकेयी, दीन सी अचल विपत्ति कहने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कौने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समझि जति अविद्यानाश। कौने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जति अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। विधि राउ मन ही मन जाका, देखि कुमाति कुमति मन माका, भरतु की राउर पूत न होई, आने मोल बेसाई की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्ध कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलूं बचन समारे, देव तरुअन करो कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। बेन कहे अब जनि बर देहो, तजहु सत्य जग अपजस लेहो, सत्य सराई कहो बर देना, जाने ले मांगी चबेना।
आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग ली। सिबिददीचे बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजो बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कह के, मानव लोन जरे पर देई। राजा सिबददीच और बल ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कह के बहुत ही कड़वे वचन कर रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर दुनिलीन उसास असी, मार सिमोही कुठाए। धर्म की दूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देख जरत रिस भारी, मनहु रोष तलवारी उघारी। मुठी को बोध धार निटुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी यानी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सविनयता सुसुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य है मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे यानी कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कासी कुभाती, वीर प्रतीत प्रीति कर हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर राखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कर रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी के साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पटैब प्राता, ये देगी सुनत दो प्राता। सुदिन सोध सब साज सजाई, देहूँ भरत कहूँ राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम राजु करे, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहे नृप नीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, यानी बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय।